आज मेरे नौजवानों का हाल ये है कि शराब के अड्डे मेरे नौजवान मुसलमानों से आबाद हैं। मैं ऐसे कस्बों के नाम गिना दूंगा आपको कि जिसमें 1% भी गैर मुस्लिम नहीं है और शराब की भट्टियों पे नंबर नहीं आ रहे हैं। ये शराब की भट्टियां तुमसे आबाद है, जुआ के अड्डे तुमसे आबाद है। हाय मुसलमान, तुझे हो क्या गया है? तेरा हाल तो ये था कि अगर तू समंदर में कदम रखता था तो समंदर में नारे तकबीर की सदा को बुलंद कर दिया करता था। आज 35 करोड़ की आबादी है तेरी इस मुल्क में, लेकिन तेरी इज्जत ये है, खुदा की कसम, कुत्ते की इज्जत ज्यादा है जो आज तेरी इज्जत है। आज कुत्ते से बढ़ के तेरी इज्जत है। तुझे मालूम है तेरी इज्जत के जनाजे निकल गए। जो कौम अपने असलाफ के तरीके को छोड़ देती है उस कौम को मिटा दिया। जो कौम अपने असलाफ के रास्ते से भटक जाती है उस कौम को तबाह कर दिया जाता है। ये तारीख गवाह है। कल बद्र के मैदान में तुम 313 थे, मगर फतह तुम्हारी किस्मत में लिखी थी। आज तुम पूरी दुनिया में सवा अरब हो, मगर खुदा की कसम हर जगह तुम्हें जलील किया जाता। कहीं टोपी के नाम पे, कहीं दाढ़ी के नाम पर। बोलो किया जाता कि नहीं किया जाता? मुसलमानों खता हमारी है। अल्लाह ने मूसा से फरमाया, मूसा जब मैं अपने बंदों से नाराज होता हूं तो मेरी 3 निशानियां। हजरत मूसा ने अर्ज की, मौला वो तेरी 3 निशानियां कौन सी है कि जब तू बंदों से नाराज होता तो पता चल जाए कि तू नाराज है। रब ने फरमाया, मूसा जब मैं अपने बंदों से नाराज होता हूं तो बारिश बेमौसम के करता हूं। जब जरूरत होगी तो नहीं करूंगा, जब जरूरत नहीं होगी तो करूंगा। और ऐसा ही हो रहा है। जब तुम्हारी धानों की फसल को जरूरत थी, बारिश नहीं हुई, आज पक गई है तो इतनी बारिश हुई कि गिर गई, जलजले आएंगे। रब ने दूसरी निशानी फरमाई, मूसा दूसरी निशानी ये है कि जब मैं अपने बंदों से नाराज होता हूं तो दूसरी निशानी ये है कि ना अहलों को बड़े बड़े ओहदे मिल जाते हैं। बड़ी बड़ी कुर्सियां ना अहलों को मिल जाती हैं। मैं इशारतन सब समझा रहा हूं, आप समझदार हैं। बड़ी बड़ी कुर्सियां ना अहलों को मिल जाएंगी। और तीसरी निशानी फरमाई रब ने, मौला ने तीसरी निशानी कहा, मूसा मेरी तीसरी निशानी नाराज होने की ये है कि जब मैं अपने बंदों से नाराज होता हूं तो मैं बखीलों को दौलतमंद बना देता हूं, कंजूसों को दौलत दे देता हूं, कंजूसों को। और आज देखने में आता है कि दौलतमंद बहुत है, मगर एक मजदूर की मजदूरी दे रहा है तब जब वो 10 चक्कर उसके दरवाजे पे लगा देता है, जबकि नबी का फरमान है कि उसका पसीना सूखने से पहले उसका मेहनताना अदा कर दो। सुन लेना लोगों, आज ये दिल के दाग हैं जो आपको दिखा रहा हूं और जो बता रहा हूं। आज कौम के हाल क्या मालूम है आपको? खुदा की कसम दिल फट जाता दिल। मेरे कौम के बेटो तुम कहां चले गए? तुम्हारे बाजुओं पे टैटू बने हुए हैं, तुम्हारे बाजुओं पे कई नाग बिच्छू किस किस तरह के टैटू। हाय तुम्हें क्या हो गया? तुम चेहरे पे दाढ़ी रखते हो, तुम्हें शर्म लगती है? तुम टैटू बनवाते हो, तुम्हें शर्म नहीं लगती? निजामे मैकदा को जिस तरह बिगड़ा है साथी, उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। उन्हीं को जाम मिलता है जिन्हें पीना नहीं आता। तुम्हें नबी की सुन्नत में शर्म लगती है? तुम टैटू बनवाते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? नौजवान ऐसी पैंट पहन रहा है कि उसके आधे कूले दिखते हैं। अल्लाह माफ करे, शर्म आती है बयान करने में भी। ऐसी पैंट पहन के घूमते हो कि अगर लचो तो तुम्हारे आधी शर्मगाहें दिखती हैं। तुम्हें ऐसे कपड़ों पे शर्म नहीं आती? नबी की सुन्नत रखाने में शर्म आती है? मर जाओ कहीं डूब, मर जाओ कहीं डूब कर। नौजवानों ऐसी पैंट पहनते हो कि तुम्हारी आधी शर्मगाहें दिखती हैं। अगर झुक जाओ तो तुम्हें उन कपड़ों पे शर्म नहीं। नबी की सुन्नत पे शर्म है, तुम्हें टोपी लगाने में शर्म है, तुम्हें माँ बाप को सलाम करने में शर्म है, बड़े भाई को सलाम करने में शर्म है। तुम्हें शर्म आती है? मुझे तुम्हारी जिंदगी पर शर्म आती है। ये मेरी बहनें, ये
उम्मत की बेटियां, इन्हें चादर ओढ़ने में शर्म लगती है, इन्हें बाल दिखाने में शर्म नहीं लगती। अगर घर में शादी है तो इन्हें नाचने में शर्म नहीं लगती। शादियों में मैंने देखा कि जिस घर में शादी है उस घर की लड़कियां बेटियां नाचती हैं। बेटी नाच रही है, बाप देख रहा है, बहन नाच रही है, भाई देख रहा है। ओ मेरी कौम की बेटियों, तुम्हें पर्दा करने में शर्म है, तुम्हें ओढ़नी ओढ़ने में शर्म है, तुम्हें जो है नबी की शरीयत पे चलने में शर्म है, तुम्हें बेपर्दा घूमने में शर्म नहीं, मुझे तुम्हारी जिंदगी पे शर्म आती है। लोगों, दिल का दर्द है जो सुनाना चाहता हूं। तुम्हारी जिम्मेदारी है कि अगर तुम बाप बने हो तो बाप होने का हक अदा करो। 9 महीने में 20 वीक से बच्चा पैदा करा लेना ये कमाल की बात नहीं है। बच्चा पैदा हो जाए, उस बच्चे को सही रास्ता दिखा देना ये सही बात है। बाप की जिम्मेदारी खाली बच्चे पैदा करना नहीं, बच्चे पैदा हो गए उसको सही रास्ता दिखाना, तरबियत देना, ये तेरी जिम्मेदारी है। घर में अगर बेटी पैदा हुई तो उसे बता फातिमा का रास्ता क्या था। फातिमा की सीरत पढ़ के सुनाना। लोगों, कान खोल के सुनो। आज जलसे से कसम खा के उठना कि मौला अगर तूने हमारे घर में बेटी दी तो मैं कसम खाता हूं उसे फातिमा का रास्ता चलाऊंगा, और अगर तूने बेटा दिया तो गौसे आजम का रास्ता चलाऊंगा। तुम्हारी बेटियां क्या क्या करती घूम रही हैं तुम्हें कुछ नहीं पता, और तुम मजे में हो। गांव में तुम्हारी मूंछों पे चिराग जल रहा है, अपने आप को तुम नंबरदार, मुखिया, चौधरी, प्रधान कहलाते हो गए। शर्म आती है तुम्हारी जिंदगी पर कि तुम्हें पता नहीं तुम्हारी बेटी है, तुम्हारे बेटे क्या करते घूम रहे हैं। तुम्हारी बेटियां किन रास्तों पे चल रही है। तुम्हारी बेटियां तुम्हारा गुरूर है, तुम्हारी बेटियां तुम्हारी इज्जत है, तुम्हारी बेटियां कौम की अमानत है। किया बड़े कॉलेज में दाखिला दिलाने देना, क्या ये कमाल की बात है। अच्छा बाप उसको नहीं कहते जो बेटी को बड़े कॉलेज में दाखिला दिला दे। अच्छा बाप उसे नहीं कहते जो बेटी को बड़ा कोर्स करा दे। अच्छा बाप उसे कहते हैं जो शादी होने तक बेटी की इज्जत की हिफाजत कर ले जाए। अच्छा बाप वो है जो अपनी बेटी की इज्जत की हिफाजत कर ले जाए। अच्छा भाई वो है जो अपनी बहन की इज्जत की हिफाजत कर ले जाए। अच्छा बाप वो नहीं है जो बड़ा मोबाइल दिला दे। अच्छा बाप वो नहीं है जो बड़ी यूनिवर्सिटी में दाखिला करा दे। ना 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 देख तेरी बेटियां किधर जा रही हैं। खुदा की कसम तेरे नबी को कितनी तकलीफ होती होगी। हाय मेरी कौम की बेटियां, मेरी गुजारिश है तुम किधर चली गई। तुम्हारे खातिर जितनी कुर्बानी आमना के लाल ने दी, जितनी इज्जत तुम्हें जमाने में मुस्तफा ने दिलाई है, खुदा की कसम पूरी दुनिया में तुम्हें इतनी इज्जत किसी ने ना दिलाई।